वेलकम टू द एग्जाम एंड वेलकम टू द वीडियो गाइस। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 15 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। सो गाइस आज बात होगी करंट अफेयर्स के बारे में अगेन। तो गाइस इसके पहले प्लेलिस्ट में आपने देखा होगा 14 सितंबर तक के सारे करंट अफेयर्स जो है वो अपलोडेड है। तो आप जाके एक बार वो पूरा का पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट देख लो जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए एंड देन गो फॉर दिस वीडियो, मतलब उसके बाद ही ये वीडियो देखना। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एंड कम टू दी पॉइंट जहां पे हमें करंट अफेयर डिस्कस करने हैं। ठीक है, सो गाइस फर्स्ट करंट अफेयर इज अबाउट इन विच स्टेट हैज द बायराबी साइरंग रेलवे लाइन बीन इनॉग्रेटेड। ये बायराबी साइरंग जो रेलवे लाइन है वो कहाँ इनॉग्रेट हुई है गाइस? तो ये बेसिकली इनॉग्रेट हुई है मिजोरम में। ठीक है, इसका कुछ फीचर्स है देखो। दी बायराबी साइरंग रेलवे लाइन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन मिजोरम। दिस प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंट engineering feat connects the state capital of Ajwal to इंडियन रेलवे नेटवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। एजवल से लेके इंडियन रेलवे नेटवर्क तक ये पूरा कनेक्ट करता है। द न्यू लाइन इज अ वाइटल लिंक एमिंग टू बूस्ट ट्रेड, टूरिज्म एंड ओवरऑल कनेक्टिविटी फॉर पीपल ऑफ मिजोरम। तो बेसिकली ये जो है इकोनॉमिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है कि यहाँ पे टूरिज्म बढ़ जाएगा एंड विद द इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बढ़ते जाएंगे एंड देन जो कनेक्टिविटी है, जो ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, विच विल बी हेल्पफुल फॉर द लेबर वर्क और समथिंग लाइक अदरवाइज जो इकोनॉमिकली बेनिफिट है वो ज्यादा होंगे। तो इसीलिए जो है ये रेलवे लाइन को इनॉग्रेट किया गया है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द कंट्री विथ द लार्जेस्ट ओल्ड एज पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड? अच्छा, दुनिया में ऐसा कौन सा कंट्री है जहां पे ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है? लार्जेस्ट ओल्ड एज पॉपुलेशन कहाँ है? बेसिकली ये जो है वो जापान में है। और जापान में बहुत ज्यादा ओल्ड पीपल है और वो अच्छे खासे, मतलब अच्छा वहां पे ना। यहाँ पे दूसरी बात ये समझ में आती है कि वहां पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो भी बहुत अच्छी है। जहां पे ओल्ड एज ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी ज्यादा होगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो वहां ज्यादा होगा। तो आप मुझे बताओ जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, द कंट्री विद द लार्जेस्ट ओल्ड एज पॉपुलेशन इज जापान with a high life expectancy and a low birth rate. Japan has the highest proportion of citizens age 65 over globally. मतलब 65 एज के ऊपर जो है वहां पर बहुत ज्यादा लोग हैं और उसी के साथ उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है एंड लो बर्थ रेट है। चलो, अच्छा यहाँ पर इस डेमोग्राफिक ट्रेंड को कहा जाता है सुपर एजिंग सोसाइटी। तो कहीं अगर ऐसा पूछ लिया कि सुपर एजिंग सोसाइटी किस कंट्री को या कौन से ट्रेंड को बोला जाता है या कहाँ फॉलो हो रहा है ये ट्रेंड, तो बेसिकली इट इज फॉलोइंग इन जापान। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। विच मेडल हैज बीन वॉन बाय जैस्मिन लैम्बोरिया एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025? कौन सा मेडल जो है वो जैस्मिन ने जीता हुआ है एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? सो दैट इज गोल्ड मेडल। अच्छा, Jasmine Lamboria won gold medal at a World Boxing Championship 2025. She secured the gold in the women's 57 kg category. Guys, यहाँ पे 57 kg वाली कैटेगरी में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता हुआ है and defeating her opponent from Poland in split decision victory. This win is a remarkable achievement for Indian boxer. So she is an Indian boxer. ध्यान रखना guys, she is an Indian boxer, won World Boxing Championship and in the category of 57 kg weight. Chalo. Now moving ahead. Which country has appointed the world's first AI generated minister? Guys, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर है कि यहाँ पर एक कंट्री ने जो है एआई जनरेटेड जो मिनिस्टर होता है, मतलब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग नहीं है, एआई है और उसको जो है यहाँ पे एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है एंड दैट कंट्री इज अल्बानिया। अल्बानिया में जो है यहाँ पर फर्स्ट ऐसी कंट्री बन चुकी है जिन्होंने एआई जनरेटेड मिनिस्टर को अपॉइंट किया हुआ है। द एआई नेम्ड डायला वाज created to oversee all public tenders and combat corruption in government spending. वाओ, तो मतलब यहाँ पे इसका नाम जो है वो है डायला एंड इनका काम जो है वो काम ये है कि ऑल पब्लिक टेंडरिंग और पब्लिक टेंडर्स जो है सारे टेंडर्स के बारे में ये ध्यान देंगे एंड दूसरी चीज यहाँ पे ये करप्शन से फाइट करेंगे। करप्शन से फाइट करने के लिए जो है इनको अपॉइंट किया गया है। अब वो करप्शन भी गवर्नमेंट के अंदर जो करप्शन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर जो करप्शन है उससे फाइट करने के लिए इस एआई जनरेटेड मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया और अल्बानिया में कर दिया गया। तो गाइस ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट कंट्री टू अपॉइंट एआई जनरेटेड मिनिस्टर, और ऐसा भी आ सकता है कि जापान में कौन सा, सॉरी जापान बोल रहा हूँ, अल्बानिया में कौन सा जो है वो एआई जनरेटेड मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। तो वहां पर भी आपको ध्यान देना है कि वो उनका नाम क्या है, तो दैट इज डायला।
और ये भी याद रखो कि अल्बानिया में टाइला नाम का जो मिनिस्टर है वो कौन सा मिनिस्टर है, तो इट इज एआई जनरेटेड। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से फॉर्म किया जा सकता है, तो आपको मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग वहां पे रखनी है, कोरिलेशन बनाने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को ध्यान भी रखना है। देन अकॉर्डिंग टू अल्बानिया प्राइम मिनिस्टर, अच्छा आप मुझे बताओ कि अल्बानिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। जितने भी टास्क आपको दे रहा हूँ गाइस, रिसर्च करोगे तभी पढ़ाई करोगे। द अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर द गोल इज टू मेक पब्लिक टेंडर्स 100% करप्शन फ्री। तो टारगेट ये है कि 100% पब्लिक टेंडर करप्शन फ्री होने चाहिए बाय रिमूविंग ह्यूमन बायस फ्रॉम दी प्रोसेस। तो इनका ये कहना है कि ह्यूमन को अगर रिमूव कर दोगे इस प्रोसेस में से तो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और करप्शन जो है वो नहीं होगा। चलो देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है, आगे हम फ्यूचर में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल हु विल होस्ट द फिफ्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट इन 2027। यहां पर जो है फिफ्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट जो है वो कौन यहां पर होस्ट करने वाला है, कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है, तो आंसर गाइस यहां पे दिया हुआ है, इट इज इंडिया। इंडिया जो है यहां पर फिफ्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट जो है वो 2027 में होस्ट करने वाली है। इंडिया विल होस्ट फिफ्थ कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट इन 2027। द समिट विल बी हेल्ड इन चेन्नई। अच्छा तो इसका लोकेशन कहां है गाइस, चेन्नई में ये होने वाला है, एंड विल कोइंसाइड विद गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। वाओ गाइस, यहाँ पर 2027 में इंडियन कोस्ट गार्ड की जो है वो गोल्डन जुबली है। दैट्स अ ग्रेट न्यूज गाइस, यहाँ पे ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन भी होने वाला है। सो गाइस याद रखिएगा, इन विच ईयर we will be celebrating golden jubilee of Indian Coast Guard, so that is in the year of 2027, so that is also important for us। याद रखो ये एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। The event will serve as a global platform for dialogue on emerging maritime challenges। अच्छा यहाँ पे डायलॉग का मतलब होता है मीटिंग, ठीक है। Challenges and will include international coast guard fleet review and a world coast guard seminar। वहां पे वर्ल्ड कोस्ट गार्ड सेमिनार भी होगा और रिव्यू भी होने वाला है। तो दिस आर, अच्छा इंडिया सिलेक्शन एज द होस्ट रिफॉर्म्स इट्स रोल इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल मैरिटाइम कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी। एक ही तरीके से डायलॉग होगा, मीटिंग होगी, इसका मतलब वहां पे कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी जो है उसके बारे में डिस्कशन होने ही वाला है, उसके बारे में जो है वो पॉइंट्स जो है वो आएंगे। चलो आगे बात करते हैं। The 10th आयुर्वेदा डे 2025 will be celebrated in which state? कौन से स्टेट में 10th आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट होने वाला है गाइस, यहाँ पे इमेज में देख ही सकते हो, इट इज इन गोवा। गोवा में जो है ये दिन सेलिब्रेट होने वाला है, एंड ये गोवा में होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम आयुर्वेदा विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द फिक्स्ड कैलेंडर डेट, दैट इज 23rd सितंबर। ये कब होगा गाइस, दैट इज ऑन 23rd सितंबर 2025। ध्यान रखना, rather than being linked to the धनवंतरी जयंती, पहले यहाँ पे कहा होता था धनवंतरी जयंती से लिंक करते थे, लेकिन अब जो है उसको एक फिक्स डेट दे दिया गया है, एंड दैट इज 23rd सितंबर। द मेन इवेंट विल टेक प्लेस एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो ये कहाँ होने वाला है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये भी आपको ध्यान रखना है, शायद ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गोवा में कहां पर ये जो है वो इवेंट होने वाला है, तो दैट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, highlighting the state growing reputation as a global wellness destination and promoting Ayurveda as a sustainable and a holistic healthcare solution। तो बेसिकली यहाँ पर हेल्थ केयर सोल्यूशन के बारे में प्रमोट करना है आयुर्वेदा को, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्ट भी है। चलो आगे जाते हैं। What was the main issue of a New York declaration presented at the United Nations General Assembly? यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो मेन इशू था वो कौन सा प्रेजेंट किया था, या कौन सा इशू जो है वो मेन है जो प्रेजेंट किया गया था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो दैट इज बेसिकली पीस रिजोल्यूशन ऑफ पैलेस्टाइन क्राइसिस, क्योंकि ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। तो अच्छा पैलेस्टाइन क्राइसिस क्या है, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। Peaceful resolution of a Palestine crisis, the main issue of the New York Declaration presented at the United Nations General Assembly was peaceful resolution of a Palestine crisis. The declaration adopted by majority of UN member states outlines a phase plan for a two-state solution to Israel and Palestinian conflict। यहाँ पे Israel and Palestinian conflict जो है उसके रिगार्डिंग जो है बहुत ज्यादा, मतलब ये बोलूंगा कि अभी एग्जाम में अगर ये यूएन जनरल असेंबली में हुआ है तो ये एग्जाम में आपको लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये ऐसे इंटरनेशनल मैटर्स जब भी हाईलाइट हो जाते हैं कहीं पर, तो ऑटोमेटिकली वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेनेवर इट कम्स टू करंट अफेयर्स। तो आपके करंट अफेयर में ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। चलो आगे जाते हैं। एरियन नाइटॉन is a sprinter from which country who has been banned for 4 years? Oh my god, so guys इनको जो है बैन कर दिया गया है 4 साल के लिए। स्प्रिंटर है, इनका नाम जो है वो है एरियन
नाइटॉन। अच्छा, इनको बैन किया गया है और ये अभी कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं गाइस। इनकी इस पे भी देख सकते हो, जर्सी पे भी देख सकते हो। द स्प्रिंटर एरियन नाइटॉन who has been banned for 4 years is from America. Arion, whose correct name is Arion Niton, is a prominent US sprinter. The ban was issued after he tested positive for an anabolic steroid कॉल्ड ट्रेन बोलोन। अच्छा, इन्होंने ट्रेन बोलोन यूज किया है और वो स्प्रिंटिंग के लिए, मतलब उनको टेस्टो बूस्ट करने के लिए और उनकी स्ट्रेंथ बूस्ट करने के लिए उन्होंने जो है वो टेस्टोस्टेरोन का यूज किया है। और उसी वजह से जो है यहाँ पर ये स्टेरॉइड का यूज किया गया है और इसी वजह से जो है उनको यहाँ पर बैन लग गया है 4 साल के लिए। चलो ठीक है। नेक्स्ट, वेयर हैज एपेडा ओपनड इट्स फर्स्ट रीजनल ऑफिस इन बिहार? ये चाहिए, एपेडा होता क्या है? दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड जो होता है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए जो एक अथॉरिटी है, उसके ऊपर ध्यान देने वाली जो एक अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को यहाँ पर एपेडा एज अ एब्रीविएशन यूज किया गया है। अच्छा, क्या पूछा है कि इट्स फर्स्ट रीजनल ऑफिस इन बिहार, तो बिहार में कहाँ ओपन किया? एक्चुअली इस बिहार, बट बिहार में कहाँ ओपन किया? दैट इज बेसिकली इन पटना। पटना में जो है यहाँ पर ये ऑफिस ओपन किया गया है। हैज ओपन इट्स फर्स्ट रीजनल ऑफिस इन पटना। द ऑफिस इनॉग्रेटेड बाय यूनियन कॉमर्स इंडस्ट्रीज मिनिस्टर इज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स बूस्टिंग Bihar's agricultural exports. It will provide direct support to local farmers, producers, and exporters, giving them access to essential services and market intelligence that were previously only available through the वाराणसी ऑफिस। तो इसके पहले कहां था गाइस? इट इज इन वाराणसी ऑफिस। और अभी जो है ये कहाँ ऐड हो गया? इसी के साथ ये कहाँ आ गया? अब पटना में भी आ चुका है। तो गाइस आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो, नाउ 10th वन, द ज्ञान भारतम पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय whom? आई वुड से ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट अगेन हो सकता है, एज आई ऑलवेज सेड, 5 स्टार टाइप ऑफ करंट अफेयर है। द ज्ञान भारत पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय whom? इट इज बेसिकली नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया। अच्छा, ये क्यों लॉन्च किया पता है? ये लॉन्च करने का सबसे बड़ा रीजन है, जो अपनी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, अपनी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है ना, उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए और उनको प्रिजर्व करने के लिए सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये प्रिजर्व नहीं हो सकती, ये पेपर्स फॉर्म में है, तो इनको डिजिटलाइज फॉर्म करके ये जो है अब लाइफ टाइम के लिए प्रिजर्व हो चुकी है। तो एक सबसे बड़ा मोटो तो यही है। और उसी के साथ इनका डिजिटलाइजेशन होने की वजह से अब जो ये ज्यादा से ज्यादा प्रमोट होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रिच कर पाएंगी, एंड दैट इज द मोटो बिहाइंड द ज्ञान भारतम पोर्टल। तो गाइज ये हुए आज के दिन के कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो गाइज आपको रिक्वेस्ट है, अगर आपने इनके नोट्स नहीं निकाले हैं तो वीडियो एक बार फिर से देखिएगा और इनके पूरे नोट्स निकाल लीजिए। एंड हाँ गाइज, अगर वीडियो पूरा देखा है, आपको समझ में आया, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो प्लीज अगर लाइक कर दो एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। और गाइज हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सपोर्ट कीजिए। इसी तरीके के वीडियोस में आपको और दिलाऊंगा, इससे भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो है वो चैनल पे लाने वाला हूँ। तो सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और उस बेल आइकन को हिट करिए, जिसकी वजह से आपको जो है वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।